हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोअरीन्स। ओके, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन विथ रिगार्ड टू केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, तो ये जो हाइलोअरीन होते हैं ये अधिक स्टेबल होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं हाइलोअल्केन से। ओके, हाइलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव दैन हाइलोअल्केन्स ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, तो ये जो क्लोरोबेंजीन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे है ना, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 लोन पेयर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है जिससे इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। तो इसलिए हमारा अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ ये आ गया, इसलिए डबल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इसका पोलराइजेशन होगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा ये सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर अगला स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा जिससे इसका पोलराइजेशन होगा। ओके, तब बन जाएगा अगला स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, फाइनली ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, और इसीलिए ये लेस स्टेबल होता है। ऐसा ही ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का भी होता है। ओके, तो आप जानते हैं रेजोनेंस होता है द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम देयर बाय क्रिएटिंग सेंटर्स ऑफ हाई एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है ना। यहाँ ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पारा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, और इसीलिए क्लोरीन या हाइलोजन होते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ओके, इसलिए बेंजीन रिंग के कारण इनका जो भी रिएक्शन होता है तो उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पारा प्रोडक्ट। ओके, तो हाइलोअरीन हाइलोअल्केन से कम रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, और इसीलिए इनका रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, इनको रिएक्ट कराने के लिए ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन देना पड़ता है, तभी केवल ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इस इंट्रोडक्शन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअली पढ़ते हैं डाउस प्रोसेस, है ना। डाउस प्रोसेस होता है कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन बृहद स्तर पर इसी मेथड से किया जाता है। तो जब क्लोरोबेंजीन को 6 to 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ 623 केल्विन पर
अंडर ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तब बनता है फिनॉल। सो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज reacted with 6 to 8% sodium hydroxide at 623 Kelvin under a pressure of 300 atmosphere, then sodium phenoxide is formed, which upon acidification with dilute HCl forms phenol. Okay, phenol plus NaCl. This reaction is known as Dawes process. Dawes process. And this is the commercial method of preparation of phenol. ठीक है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, इस टॉपिक से बहुत बार सवाल पूछा गया है शॉर्ट नोट के रूप में, या कंप्लीट द फॉलोइंग, या तो इतना दिया हुआ रहता है, यहाँ पर x लिखा हुआ रहेगा, फिर डाइल्यूट HCl, यहाँ लिखा हुआ रहेगा y, x और y को आइडेंटिफाई करो। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। ओके ठीक, तो यहाँ पर होगा -HCl, है ना, ये H और Cl जुड़ेगा और HCl बनाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। ओके ठीक, तो यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। तो हाइड्रोजन के जगह में NH2 आ जाएगा, तो बेंजीनामीन या अनिलीन बनेगा, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनिलीन। ओके ठीक है, तो यहाँ भी क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है 473 केल्विन पर अंडर ए प्रेशर ऑफ 60 एटमॉस्फेयर। ओके, so when chlorobenzene is reacted with NH3 and cuprous oxide at 473 Kelvin under a pressure of 60 atmosphere, then aniline is formed. Okay, aniline is formed. CuCl, ओके, प्लस H2O। ओके, यहाँ 2 कॉपर है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, तो क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2H2O। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट किया जाता है विथ ए मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड cuprous oxide at 473 Kelvin under a pressure of 60 atmosphere, then aniline is formed. तो इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन NH2 ग्रुप के द्वारा होता है। ठीक है, तीसरा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय सायनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय सायनो ग्रुप, इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सायनो बेंजीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सायनो बेंजीन। ओके ओके, तो जब सायनो बेंजीन तभी बनता है जब हाइलोअरीन का रिएक्शन होता है क्यूप्रस साइनाइड के साथ। ठीक है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तब बनता है सायनो बेंजीन।
ओके, तो इसमें लिखना when haloarine is reacted with cuprous cyanide at 473 Kelvin in the presence of pyridine, then cyanobenzene is formed. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस CuCN, ओके, 473 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तब बन जाएगा सायनोबेंजीन प्लस क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, सायनोबेंजीन प्लस क्यूप्रस क्लोराइड। ऐसा ही यदि हम लेंगे ब्रोमोबेंजीन प्लस क्यूप्रस साइनाइड, ओके, 473 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तब बन जाएगा सायनोबेंजीन प्लस क्यूप्रस ब्रोमाइड। ओके, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के केस में यहाँ पर हम लेते हैं अल्कोहलिक KCl। ठीक है, यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड्स है ना, हैलोअरीन्स के केस में लिया जाता है क्यूप्रस साइनाइड। ओके, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ठीक, जिस प्रकार हमने देखा था सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ सायनो अल्केन्स, वैसा ही यहाँ पर भी हमको जानना होगा सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ, है ना, सायनोबेंजीन। ठीक है, सायनोबेंजीन। तो अगर हम इस सायनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, इसका हम रिडक्शन करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अगर हम इसको डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो डीहाइड्रोजिनेशन के लिए हम हीट करते हैं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तब बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ओके, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम NH3 के साथ हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड। ठीक, अगर हम सायनोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या H2Ni या सोडियम बोरोहाइड्राइड या NaC2H5OH के साथ, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजाइल अमीन बन जाएगा CH2NH2। फिर इसको अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ठीक है, प्राइमरी अमीन का, प्राइमरी अलीफटिक अमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होता है, तो अल्कोहल बनता है। तो ये बन जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो इस प्रकार हम सायनोबेंजीन को बदल सकते हैं बेंजोइक एसिड में, या बेंजाइल अल्कोहल में, या बेंजाल्डिहाइड में, या बेंजामाइड में, या बेंजाइल अमीन में। ओके, ठीक है, तो ये है सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ सायनोबेंजीन। ओके, सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ सायनोबेंजीन। ठीक, तो सवाल जैसे कन्वर्सन में मान लिया पूछा जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो क्या करेंगे, बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में हम बदलेंगे, तो इसके लिए क्लोरीनेशन किया जाएगा अनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तब बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। फिर उसको क्यूप्रस साइनाइड के साथ
473 केल्विन पर पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तब बन जाएगा सायानोबेंजीन। फिर सायानोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगर रहता बेंजीन टू बेंजाइलमीन, तो यहाँ के बाद जाके इधर लिथियम अल्मुनियम हाइड्रेट कर देते। अगर रहता बेंजीन टू बेंजामाइड, तो यहाँ के बाद इसको NH3 के साथ हीट कर देते। ओके, तो इस प्रकार से कन्वर्शन टूल के रूप में यूज किया जाता है सायानोबेंजीन का। ओके, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आगे देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, इसमें पहला रिएक्शन है विथ सोडियम। इसमें दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, दो रिएक्शन, एक को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन और दूसरा को बोलते हैं वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ओके, तो वुर्ज फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग रिएक्शन, इसको एक्चुअली है ना हैलोअल्केन्स वाला टॉपिक में भी पढ़े हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हैलोअरीन, एक हैलोअरीन मॉलिक्यूल को एक हैलोअल्केन मॉलिक्यूल और सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब बनता है अरीन। ओके, तो इसको लिखना, व्हेन हैलोअरीन इज reacted with haloalkane and sodium metal in the presence of dry ether, then an arene or alkyl benzene is formed. This reaction is known as Wurtz Fittig reaction. Here example दे देना। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl प्लस Na। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हीट करते हैं, तब बन जाता है, यहाँ बन जाएगा टोल्यूवीन प्लस NaCl। टोल्यूवीन प्लस NaCl। सो व्हेन एन हैलोअरीन is heated with haloalkane and sodium metal in the presence of dry ether, then an arene is formed. अरीन, अल्काइल बेंजीन को कहा जाता है अरीन। तो इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये टोल्यूवीन नाम से ही ज़्यादा फेमस है। ओके, ठीक है। ठीक ऐसा ही यदि हम लेते हैं, मान लिया ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर लेंगे हम CH3CH BrCH3 2 ब्रोमोप्रोपेन प्लस सोडियम मेटल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको हीट किया जाएगा। तो पहले ही बताए हैं कि बेंजीन रिंग और अल्काइल ग्रुप के बीच उसी कार्बन के माध्यम से बॉन्ड बनेगा जहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको हम बोल सकते हैं 2-फिनाइल प्रोपेन। ओके, तो इस रिएक्शन का नाम है वुर्ज फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ओके, दूसरा है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। ओके, तो जब हैलोअरीन को सोडियम मेटल के साथ हीट किया जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब बनता है डाइफिनाइल। इसी रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ओके, व्हेन हैलोअरीन is heated with sodium metal in the presence of dry ether, then
डाइफिनाइल इज फॉर्म्ड, ठीक है, डाइफिनाइल इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, ठीक है, डाइफिनाइल। तो देखना कि उसमें कोई हाइलोअरीन है और उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया जा रहा है, तो वो होगा वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ओके, क्योंकि ऐसा टाइप करने में दिक्कत होती है इसलिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहे ना, C6H5Cl प्लस Na ड्राई ईथर हीट उधर कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो डाइफिनाइल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 फिनाइल ग्रुप को जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया एक C6H5, ये दूसरा C6H5, तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस 2NaCl। ओके, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ओके, ठीक है, ठीक। मेटल के साथ रिएक्शन में अगला रिएक्शन है Mg विथ Mg। तो हैलोअरीन जिस प्रकार हैलो अल्केन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, ठीक है, आलीफाटिक रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसा ही यहाँ पर हैलोअरीन मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में और aromatic रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। सो व्हेन हैलोअरीन इज reacted with magnesium in the presence of dry ether, then Grignard reagent is formed, ठीक है, Grignard reagent is formed, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार जो हैलोअरीन है ये रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बनाते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, RMgX या यहाँ आरोमेटिक अल्काइल की जगह में आरोमेटिक भी हो सकता है। इस प्रकार के कंपाउंड्स को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय।